नमस्ते दोस्तों, कहानी जंक्शन पर आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है मौत की कहानी पार्ट 6। अगले दिन सुबह सारे दोस्त मिलकर बाहर जाने के लिए तैयार थे। तभी समीर की माँ ने उन सब की तरफ देख के पूछा, आज कहाँ जा रहे हो तुम सब? तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और बोले, आज हम सब पास के बाजार में जा रहे हैं और शाम तक आ जाएंगे। फिर समीर ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, माँ आप टेंशन ना लीजिए, हम जल्दी ही आ जाएंगे। ये बोलने के बाद वह सब बाहर निकल गए। बाहर जाते ही सबने एक गहरी सांस ली। समीर ने सबको देख के बोला, यार हम सब ठीक तो कर रहे हैं ना? इस पे शिवाय ने कहा, हाँ भाई देख, वो आवाज़ जो कल हमने सुनी थी उसका तो पता लगाना ही है, और ये भी तो देखना है वहाँ सच में कोई है भी या कोई ऐसे ही अफवाह फैलाई हुई है अपने काम निकालने के लिए। सबने फिर समीर को कहा, हाँ समीर अब चल, ज़्यादा न सोच। इसके बाद वह सब वहाँ से उस महल की तरफ चल दिए। अब वहाँ जाके उन्होंने महल को बाहर से देखा तो सब देखते रह गए। रिया ने बोला, यार ये तो सच में बहुत बड़ा है, ये जब बना होगा तब ये और सुंदर लगता होगा। ये सुन के सावी ने भी हाँ बोला। क्योंकि उस महल का आगे का गेट मोहन और उसके दोस्तों ने खोल दिया था तो उन्हें वो गेट खोलना नहीं पड़ा और वो सारे अंदर की ओर चल दिए। जब शिवाय और उसके दोस्तों ने उस महल के गेट के अंदर अभी कदम रखा ही था कि अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया, मानो जैसे सबको उड़ा के लेके चला जाएगा। तभी शिवाय ने जैसे ही अपना हाथ उस गेट पर रखा और उसे पकड़ा तो सब ऐसे शांत हो गया मानो कुछ हुआ ही नहीं था। सारे दोस्तों ने कहा, यार ये क्या था? तभी शिवाय के कानों में एक आवाज़ आई जिससे सुन के उसको समझ नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आई। उस फुसफुसाती हुई आवाज़ ने कहा, तुम आ गए? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितनी सदियों से इंतज़ार किया है और आज मेरा इंतज़ार खत्म हो गया। शिवाय ये सुन के हैरान था। उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों को भी कुछ सुनाई दिया क्या? सबने अपना सर ना में हिला दिया। शिवाय ने बोला, ठीक है। जब सब अंदर गए तो उन्होंने चारों तरफ देखा। दाईं ओर कुछ हवेलियां, सामने जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली इमारतें थी जो अब खंडर बन चुकी थी। तभी सावी की नज़र इसकी बाईं ओर पे शिवजी के विशालकाय मंदिर पर पड़ी, जिसे देखने के लिए वो मंदिर की ओर चली गई। उस मंदिर को देखकर सावी ने प्रणाम किया और फिर उस जगह को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी वहाँ शिवाय भी पहुँच गया और उस मंदिर को देख के प्रणाम करने के बाद बोला, तुम ऐसे कैसे बिना बोले यहाँ आ गई? ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी समीर की चीख उन्हें सुनाई दी, जिससे सुन के सावी और शिवाय उसकी तरफ भागे। वहाँ जाके उन्होंने देखा तो समीर ज़मीन पर पड़ा हुआ था और करण को घूरते हुए देख रहा था। वहीं रिया ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये देख के शिवाय और सावी ने एक साथ पूछा, क्या बात है? इस पे समीर उठते हुए बोला, यार शिवाय, मैंने इस गेट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे एक तेज झटका लगा जिससे मैं नीचे गिर गया और ये दोनों बेशरम मुझ पे हंस रहे हैं। तभी शिवाय ने अपना हाथ उस गेट पे रखा तो उसे तो कुछ नहीं हुआ। ये देख के करण बोला, देखा, इस गेट में ऐसा कुछ नहीं था। शिवाय को देख कुछ नहीं हुआ। तब समीर ने शिवाय की तरफ देख के कहा, यार हम आए तो बाहर का गेट खुला था, लेकिन इस महल के अंदर जाने का गेट अभी भी बंद है। इसे कैसे खोलें? देख, इस पे तो बाहर से भी ज़्यादा बड़ा ताला लगा है, ऊपर से पूरे गेट पर मंत्र लिखे हुए हैं और ये सब संस्कृत में है। अब हम इस गेट को कैसे खोलें और कैसे पता लगाएं कि इस पे क्या लिखा है? हम में से तो संस्कृत किसी को नहीं आती। तभी करण ने कहा, मुझे आती है संस्कृत। ये सुन के सब हैरानी से करण को देखने लगे। तभी करण ने कहा, तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम जानते नहीं? तुम सब शायद भूल गए मैं एक मैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने हर तरह की किताब पढ़ी है। करण ने समीर की तरफ देख के कहा, साइड हो, मुझे देखने दे इस पे क्या लिखा है। करण ने उससे पढ़ते हुए कहा, करचरण कृतम वाक्र कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम व सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये सुन के समीर ने अपना सर खुजलाते हुए करण की तरफ देख के बोला, यार करण, इसका क्या मतलब है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया।
इस पे रिया ने बोला, ओह समीर, तुझे क्या हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आया? इस पे करण ने अपनी आंखों में चमक दिखाते हुए बोला, मुझे छोड़ के। इस पे शिवाय बोला, अच्छा करण, बताना इसका क्या मतलब है? इस पे करण उन्हें समझाते हुए बोला, यह मंत्र मूल रूप से भगवान शिव से क्षमा मांगता है और यह आत्मा की शुद्धि करता है। अगर किसी व्यक्ति पर भूत सवार है तो यह मंत्र उससे रक्षा करता है। यह मंत्र भूतों को उनके दुखी जीवन से स्थायी रूप से मुक्त करने और भूतों की मुक्ति के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब इस मंत्र से अंदर किसी की आत्मा को यहाँ से मुक्ति की कोशिश की गई होगी, लेकिन जब वो आत्मा मुक्त नहीं हुई होगी तो उस आत्मा को अंदर बंद करने के लिए इस पे मंत्रों से इसे बंद किया गया होगा। इस पे सब हंसते हुए बोले, करण ये क्या बोल रहा है? भूत, आत्मा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस पे करण गुस्सा होते हुए बोला, मत मानो, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो इस पे लिखा है। मैंने ये सब किताबों में पढ़ा है और पुरानी चीज़ों पे रिसर्च भी कर रहा हूँ, समझे? वो सभी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें सबको उनके पीछे कुछ महसूस हुआ और एक परछाई जो उस गेट पे दिख रही थी, जिसे देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर किसकी थी वो परछाई? क्या शिवाय और उसके दोस्त उस गेट को खोल देंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। अब हम आएंगे जल्दी ही हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।